दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 8 मई को एनसीबी ने सलीम डोला को किला कोर्ट में पेश किया था। फैसले के बाद सलीम डोला जब कोर्ट से बाहर निकले तो रिपोर्टरों ने उनसे लगातार सवाल करते रहे कि आपकी दाऊद इब्राहिम से आखिरी मुलाकात कब हुई। इस सवाल पर बिना कुछ बोले सलीम डोला चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जरा देखिए ये वीडियो। सलीम डोला लास्ट मुलाकात दाऊद से कब हुई है? दाऊद से कब मुलाकात हुई थी? दाऊद से लास्ट मुलाकात सलीम साइड। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। डोला भारत में मेफेड्रोन की बड़े पैमाने पर तस्करी की योजना बना रहा था। उसकी गिरफ्तारी से न केवल उसके बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा, बल्कि देश में मेफेड्रोन की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। यह नशीला पदार्थ युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार डोला भारत के बाजारों में मेफेड्रोन की भारी मात्रा में आपूर्ति करने की तैयारी में था। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस सिंथेटिक ड्रग का उत्पादन और तस्करी करता था। मेफेड्रोन, जिसे व्हाइट मैजिक या म्याओ म्याओ भी कहते हैं, भारत में बड़े उपभोक्ता बाजार वाली ड्रग है। डोला ने युवाओं में इसकी लोकप्रियता और कम लागत कोकेन से 3000 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले 160 रुपए प्रति ग्राम के कारण इसके विपणन पर विशेष ध्यान दिया। यह अत्यधिक नशे की लत वाला सिंथेटिक ड्रग है। 2013 में भारत में आने के बाद से यह युवाओं में सबसे लोकप्रिय ड्रग्स में से एक बन गई है। मुंबई में 10 में से 8 ड्रग वैसीन इस ड्रग का उपयोग करते हैं। डोला गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा था और आने वाले महीनों में अपने कारोबार को कई अन्य राज्यों में भी फैलाने की योजना बना रहा था। डोला और उसके सहयोगियों ने भारत में इस ड्रग को बहुत बड़ी मात्रा में धकेलने की योजना बनाई थी। उसने तस्करी बढ़ाने के लिए पहले ही आपूर्ति मार्ग बना लिए थे। उसका अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट मेफेड्रोन के अलावा मैंड्रेग, चरस और मेथाम्फेटाइन का भी कारोबार करता था। यह सिंडिकेट मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में फैला हुआ था। जांच में पता चला कि भारत में वह मेफेड्रोन की आपूर्ति के लिए रसायनज्ञों और फार्मा डीलरों का एक नेटवर्क बनाना चाहता था, जिनकी कड़ियों की जांच चल रही है। जांच से यह भी पता चला कि डोला और उसके सहयोगी भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे थे। वे मेफेड्रोन के कारोबार को पारंपरिक तरीके से नहीं चला रहे थे। इसके बजाय उन्होंने पोल्ट्री फार्म और सड़क किनारे ढाबों से काम करना चुना। इस सिंडिकेट ने युवाओं को इस ड्रग को तैयार करने के लिए चुना था और कई लोगों को डार्क वेब का उपयोग करके निर्माण प्रक्रिया सिखाई गई थी। सिंडिकेट के सदस्य पता लगाने से बचने के लिए उत्पादन स्थानों को बार बार बदलते रहे थे। आंकड़ों के अनुसार भारत में मेफेड्रोन की तस्करी बढ़ी है। 2025 और 26 के बीच बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। इस साल जनवरी में 81 करोड़ रुपए मूल्य का 270 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया था। ऑपरेशन सहादरी चेकमेट के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक मोबाइल लैब को ध्वस्त किया और 22 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी ने कहा कि डोला की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आईएसआई आतंकी समूहों को धन देने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ाने पर जोर दे रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।